गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर के बायो क्लासेस में ना आप एक ही किताब का जो चैप्टर है विकास जीवन की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जीवन जैसा कि आप जानते हैं जीवन का मतलब क्या हुआ। जीवन जीवित जंतु, जीवित जीवन का मतलब हुआ जीवित जंतु। यदि जंतु जीवित है तभी जाकर के जो है जीवित शब्द है, जीवित जंतु है तभी उसका जीवन है। अगर जीवित नहीं है तो जीवन की कोई चर्चा ही नहीं होती। तो जीवित जंतुओं के लिए जीवन है। और जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत अगर देखा जाए तो कैसे हुई, कोसर वेट्स, कोसर वेट्स जो हमारे चट्टानी पत्थर थे, चट्टानी चूर्ण पत्थर जो कह सकते हैं आप, चट्टानी चूर्ण पत्थर जो समुद्रों में पाए जाते थे, इन्हीं पत्थरों के द्वारा जो हमारे किसके बने हुए थे, अकार्बनिक तत्व थे, अकार्बनिक तत्व से बने हुए थे। अब कहेंगे कार्बनिक तत्व क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे ऐसे तत्व थे जिनसे ये कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थरों का निर्माण हुआ। और इन्हीं कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थरों के द्वारा हमारे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति, सूक्ष्म जीव जो बड़े ही सूक्ष्म होते थे, ऋणविहीन होते थे, यही सूक्ष्म ऋणविहीन जीवों के द्वारा जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई और तभी से जीवन संभव। जैसे जीवन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। पहला क्या है, वायु, दूसरा क्या है, जल, तीसरा क्या है, भोजन। ये तीन चीजें अति आवश्यक है, इन्हीं के द्वारा जीवन संभव है। अगर ये चीजें नहीं किसी जीव को मिलेगी तो क्या जीव जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो। तो जीवन के लिए, जीने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये तीन चीजें हमें किसी अदर ग्रहों पर नहीं पाई मिलती है, बल्कि पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर ये तीन चीजें पर्याप्त रूप में पाई जाती हैं, जिसके द्वारा जीवन इस ग्रह पर संभव है। बाकी अन्य जीवों ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। तो जीवन की उत्पत्ति की हम जो चर्चा कर रहे थे इसके बारे में स्टूडेंट देखिए, अभी बताया था कोसरवेट चट्टानी चूर्ण पत्थर जो समुद्र में पाए जाते थे, उन्हीं समुद्री जीवों के द्वारा सजीवों की, यानी कहने में निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हुई है ना। तो अब सजीवों की जब उत्पत्ति हुई तो ये पाए कहा जाते थे, ये पूर्णतः जल, ये पूर्णतः कैसे पौधे थे, जली थे, जली जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन बाद में जो ही इस पृथ्वी यानी स्थल का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे जल से स्थल की तरफ बढ़ने लगे और उन्हीं जली जीवों से ही स्थलीय जीवों का विकास हुआ। यही से जो है स्थलीय जीवों का विकास हुआ। स्थलीय के बाद क्या हुआ, कुछ वायवीय जीवों का विकास हुआ, वायुवी जीवों का विकास हुआ। और इस प्रकार से देखा जाए तो जलीय, स्थलीय, वायवीय तीनों मिलाकर क्या बन गया, जीवमंडल बन गया। ये जीवमंडल इसको बायोस्फीयर का नाम देते हैं। कितने किलोमीटर का है, 14 किलोमीटर का है। इस 14 किलोमीटर के एरिया में ही हमारे सूक्ष्म से लेकर बड़े जीवों की उत्पत्ति संभव होगी। और इतने में ये जीव वास भी करते हैं, इनका आवास इतने ही वायुमंडल में रहता है। इस प्रकार से देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हमारे सूक्ष्म और ऋणविहीन जीवों से हुई। अब धीरे धीरे ये पृथ्वी पर जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो ये विकास की क्रिया में आने लगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जीव उत्पन्न हुए पृथ्वी पर तो अब धीरे धीरे उनको भोजन, वायु, हर एक चीज की आवश्यकता पड़ने लगी। तो ये वातावरण, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हमारे इस वातावरण के जो फैक्टर हैं, वातावरणीय फैक्टर जो हमारा है, वातावरणीय कारक कहेंगे, ये वातावरणीय कारक दो प्रकार के। पहला कारक होता है अजैव कारक, इसको हम अजैव कारक की संज्ञा देते हैं, अजैव कारक। दूसरा होता है जैव कारक। तो अजैव कारक के अंतर्गत ही हमारे क्या होते हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, समुद्र है, ये सारे अजैव कारक में आते हैं। और जैव में हमारा जीव है, जीव से उत्पन्न, जीव के द्वारा उत्पन्न किया भोजन है ना, ये सारी चीजें जैव कारक है।
तो कोई भी जैव कारक अजैव कारक पर भी डिपेंड रहता है। अगर अजैव कारक नहीं है तो जैव कारक का होना संभव नहीं। ये कारक इसी पर डिपेंड रहता है। इसी प्रकार से जीव की जो बात हम करते हैं, जीव क्या है? अजैव जैव कारक का ही एक फैक्टर है, कारक। इसी के द्वारा ये इस पर डिपेंड है, अजैव कारक पर डिपेंड है, जिसके कारण जो है ये जीव जीवित है। अब बात करते हैं आगे हम। अरस्तु एक वैज्ञानिक थे। अरस्तु का यह कथन था कि नील नदी तो विश्व का वरदान कही जाती है। स्वतः इस नील नदी के अंदर क्या हुआ? पराबैंगनी किरणों के द्वारा सूर्य के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इससे क्या हुआ? एकाएक घड़ियाल, मेढक, सर्प और जो जलीय जंतु थे वो उत्पन्न हुए। लेकिन बाद में हमारे वैज्ञानिक थे रेड्डी ने इनके कथन को क्या किया? फ्रांसिस्को डी रेड्डी जो इटली के रहने वाले थे, इटली के निवासी थे रेड्डी, इनके कथन को गलत करार के इन्होंने बताया कि ऐसा संभव नहीं, बल्कि जीव से ही जीवों की उत्पत्ति संभव। इन्होंने किया क्या? 3 जार लिए, 3 जार के अंदर इन्होंने मांस के उबले हुए टुकड़े तीनों में डाल दिए। एक जार को क्या किया? उन्होंने खुला छोड़ दिया। दूसरे जार में पार्चमेंट पेपर के द्वारा उसको बंद कर दिया। तीसरे को पूरी तरीके से सील कर दिया। और 1 हफ्ते के बाद जब इसको रख करके उन्होंने जब रिसर्च किया तो पाया क्या? पहले जार में तमाम हजारों संख्या में जीवों की उत्पत्ति हुई। दूसरे में पार्चमेंट पेपर से क्या वायु का समावेश थोड़ा कम हुआ, जिसके कारण जीव उस वायु के द्वारा कम जा सके। इससे कारण क्या हुआ? इसके अंदर कम जीव बने। लेकिन इसमें हवा का कोई समावेश ही नहीं हुआ, जिसके कारण जीव सड़ा यहाँ पर जो है इसी प्रकार के जीव बने। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि जीव के द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति संभव है। ये मास क्या है? जीव का ही था ना। इसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिक और आए लुई पाश्चर, उनका भी कुछ प्रयोग इसी प्रकार का ही रहा। तीसरे वैज्ञानिक हमारे स्टैनली मिलर आए। स्टैनली मिलर जो है, देखिए आप, स्टैनली मिलर ने कुछ रासायनिक गैसों का प्रयोग किया। स्टैनली मिलर ये अक्सर पूछा भी आता है एग्जाम में। स्टैनली मिलर ने 3 गैसों का प्रयोग किया। पहला क्या? मीथेन, इसको हम CH4 कहते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा अमोनिया। इन 3 गैसों को मिलाकर के उन्होंने सूक्ष्म जीवों को अवतरित कराया। जैसा कि आप जानते भी होंगे, सी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और ये 3 गैसें मिल करके एक क्या कि जीव की उत्पत्ति की उन्होंने। तो इससे ये सिद्ध उन्होंने किया कि जीवों के द्वारा ही जीवों की उत्पत्ति संभव है, क्योंकि जीवों से उत्पत्ति की हुई चीजें हैं और इन्हीं के द्वारा को फिर जो है प्रयोगशाला में कन्वर्ट करके जीव सूक्ष्म जीवों को अवतरित कराया, लैक्टोज शर्करा सूक्ष्म जीव। इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए, जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से धीरे धीरे संभव। वैसे कहा जाए तो इस संसार में अकार्बनिक, जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, अकार्बनिक तत्वों के द्वारा ही कार्बनिक तत्वों की उत्पत्ति हुई। कार्बनिक तत्व बने, तो कार्बनिक तत्व जब बन गए तो उन्हीं के द्वारा धीरे धीरे जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक तत्वों से हुई है ना। अदर जैसे जल हुआ उससे उत्पत्ति कार्बनिक तत्वों से हुई है। तो कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के द्वारा ही कार्बनिक की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण आज हमारा ये जो देख रहे हैं आप समाज में जो चीजें हैं, जो जैव है या भोज्य पदार्थ है, इसकी उत्पत्ति इसी के माध्यम से हुई। आज हम सब जीव जंतु इसका प्रयोग करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।